हर हर महादेव एवरीवन। पितृदोष 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 आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। आजकल पितृपक्ष चल रहा है और आप सभी को पता है, हम सब चाहते हैं कि हमारी कुंडली से अगर किसी कुंडली में पितृदोष है तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। पर पितृदोष होता क्या है, बनता कैसे है, आज सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। पितृदोष बनने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि ये प्लैनेट की पोजीशन किसी कुंडली में होती है तो समझना चाहिए कि वहाँ पितृदोष का निर्माण हो रहा है। पितृदोष मोस्टली नवम भाव में अगर बनता है तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। नवम भाव, जिसे हम भाग्य घर कहते हैं, वो पिता का स्थान भी है। वहाँ से हम पितरों को का स्थान भी देखते हैं। जब नवम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति होती है तब पितृदोष का निर्माण होता है। ये पहला सूत्र है। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की। यदि किसी की कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवे, सातवें, नौवें या 10वें भाव में सूर्य राहु हो या सूर्य शनि हो तब भी पितृदोष इसे माना जाता है। और यदि कहीं सूर्य नीच के होकर के राहु या शनि के साथ हो तब जो पितृदोष लगता है वो बहुत ज्यादा अनिष्टकारी होता है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। यदि लग्नेश 6वें, 8वें या 12वें भाव में किसी की भी कुंडली में और राहु जो है वो लग्न में स्थित हो तब पितृदोष का निर्माण होता है। यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है और 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि या युति हो जाती है इसमें, तब इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसे लोगों को अपयश की प्राप्ति, जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं, धन हानि के योग बनते हैं, दुर्घटना होकर के चोट लगने के योग बनते हैं। ये किसी की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो उसके लिए सरल सा उपाय है कि हर अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल की जड़ में उन्हें चाहिए थोड़ा सा गंगा जल, उसमें काले तिल मिला करके थोड़ी सी चीनी और चावल भी मिला लें और पुष्प अर्पित करते हुए और कच्ची लस्सी भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाते हुए ओम पितृभ्यम नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितृदोष की समाप्ति होती है। मैंने कुछ और उपाय अपने लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं, उनके लिंक में शेयर कर दूंगी। आप उन उपायों को भी कर सकते हैं पितृदोष की शांति के लिए। हर अमावस्या तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मणों को अन्नदान करें। अन्नदान में काले तिल और उड़द की दाल का जरूर यूज करेंगे और साथ में उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हर अमावस्या तिथि के दिन गौ माता को आपको कुछ न कुछ भोजन कराना चाहिए। घर से अपने भोजन बना लें, भोजन बना करके सात्विक भोजन बनाएंगे, गौ माता को ले जाकर वो खिला दें और साथ में कौवे और चींटियों और कुत्ते के लिए भी कुछ भोजन का अंश जरूर निकालें। ऐसा करने से भी पितृदोष में कमी आती है। घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई दिवंगत हो, तो उनकी जो तस्वीर होती है, फोटो, उसे साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष में थोड़ी कमी आती है। जब आपने फोटो लगा दी है तो आपको चाहिए हर रोज स्नान के बाद में उनके समक्ष एक तिल के तेल का दीपक या फिर धूप जरूर जलाएं। और जब पितृपक्ष होता है तो उन्हें सफेद फूलों की माला अर्पित करें और साथ में उनके सामने मंत्र जाप करें। मंत्र का ओम पितृभ्यो नमः और प्रभु से प्रार्थना करें कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। या फिर आप श्रीमद् भगवत गीता जी के 3, 7वें, 11वें अध्याय का पाठ करें या भागवत महापुराण की कथा भी करवा सकते हैं या स्वयं भी आप पाठ कर सकते हैं। उसमें भी चतुर्थो अध्याय जो गोकर्ण जी का अध्याय है उसका पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और सरल उपाय, यदि पितृदोष आपकी कुंडली में है तो आपको चाहिए आप भोले बाबा की हर सोमवार को विधि विधान से पूजा करें, उनका अभिषेक करें पंचामृत से या फिर कच्ची लस्सी से और बाबा को 21 आंकड़े के फूल अर्पित करें। बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करें, 21 बिल्व पत्र लेकर के। इस प्रकार से पूजा करने पर भी पितृदोष में शांति आती है, पितृदोष समाप्त होता है। यदि आप चाहें, ये भी नहीं करना चाहते हैं, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, गरीब कन्या का, तो उसमें आपको कुछ योगदान करना चाहिए। या फिर आप चाहें तो कहीं पे मंदिर बन रहा है या विद्यालय बन रहा है तो वहाँ पर भी कुछ दान करें। ऐसा करने से भी पितृदोष में कमी आती है।
अपने इष्ट देवता या कुल देवता या जिसे हम कहते हैं या कुल देवी की पूजा करने से भी पितृदोष में कमी आती है। कुछ उपाय की बात करते हैं। अगर सूर्य राहु या सूर्य शनि की वजह से आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे में नारायण बलि, नाग बलि, गया मिश्राद ये भी करने से पितृदोष में कमी आती है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मुझे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8691873745।